বাংলাদেশে চলছে ভারত আর চীনের তুমুল প্রতিযোগিতা। এগিয়ে কে কে কাকে টক্কর দিচ্ছে, চীন নাকি ভারত? কাকে বেশি বন্ধু ভাবে বাংলাদেশ? গোটা দক্ষিণ এशिया काबू करते। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। आज जुमतुल मुबारक है, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। वीडियो की तरफ पढ़ते हैं, आपको बताएं कि इंडियन मीडिया कह रहा है कि चाइना और भारत के दरमियान एक ऐसा युद्ध है बांग्लादेश को लेकर, यानी दोनों मुल्क के दरमियान एक ऐसा मुल्क है एशिया में ही जो आपस में चाहते हैं कि बांग्लादेश हमारे पक्ष में आ जाए। पक्ष समझते हैं आप कि हमारे हिस्से में आ जाए, हमारे ब्लॉक में आ जाए, हमारी टीम का हिस्सा बन जाए। चाइना भी यही चाहता है और इंडिया भी यही चाहता है। लेकिन जो बांग्लादेश है उसने जो फॉरेन पॉलिसी बनाई है बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो सुनने के काबिल है। यानी जो बांग्लादेश है वो खारजा पॉलिसी पर इस तरह से खेल रहा है, इस तरह से दो यानी बड़ी न्यूक्लियर पावर कंट्रीज को आपस में खिला रहा है बांग्लादेश। और इसी के ऊपर इंडियन मीडिया, वेस्ट बंगाल मीडिया बात कर रहा है कि देखें आपस में इंडिया और चाइना के दरमियान युद्ध हो रहा है, यानी एक वार की समा है, लेकिन कि हमारे साथ है बांग्लादेश। लेकिन बांग्लादेश इन दोनों को जिस तरह से यूटिलाइज कर रहा है वो भी बात देखने के काबिल है। किस तरह से कर रहा है व्यूअर्स, ये मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंत में। जुड़े रहिएगा, इस वीडियो को जरूर देखिएगा और फिर मैं आपको बताऊंगा कि एशिया में कौन कौन से मुल्क चाइना के साथ हैं और कौन कौन से मुमालिक भारत के साथ हैं। यानी पलड़ा किसका भारी है, चाइना का या फिर भारत का या फिर बांग्लादेश का। यानी गोरे क्या कहते हैं कि बांग्लादेश इकोनॉमी पावर बनने जा रहा है एशिया में। एशिया का जो सुपर पावर बनने जा रहा है, इकोनॉमी को लेकर अगर देखें, मईशत को देखें, तो वो बांग्लादेश बनने जा रहा है। तो उसी बांग्लादेश जो सोने की चिड़िया बेसिकली नजर आता है ना, सोने की चिड़िया, तो अब उस सोने की चिड़िया के पीछे ये दो बड़ी न्यूक्लियर पावर पड़ी हुई हैं और उनके बीच, उनके दरमियान में है बांग्लादेश। तो जुड़े रहिएगा, मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के आखिर में कि जनाब जो फॉरेन पॉलिसी बनाई है शेख हसीना हुकूमत ने वो क्या है, वो जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे वीडियो के बाद। वीडियो देखने से पहले अगर अभी तक आपने एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया, फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को जनाब सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। लें जी, वीडियो देखिए। 3, 2, 1 एंड क्यू। বাংলাদেশে চলছে ভারত আর চীনের তুমুল প্রতিযোগিতা। এগিয়ে কে কে কাকে টক্কর দিচ্ছে, চীন নাকি ভারত? কাকে বেশি বন্ধু ভাবে বাংলাদেশ? গোটা দক্ষিণ এশিয়াকে কাবু করতে চাইছে চীন, কিন্তু সমস্ত চাল ভেস্তে দিচ্ছে ভারত। শত চেষ্টা করেও সাকসেস পাচ্ছে না শি জিনপিং। বাংলাদেশকে নিয়ে কেনই বা এত প্রতিযোগিতা? টাইমস অফ ইন্ডিয়ার দাবি শুনলে চমকে যেতে হয়। ভারত কিভাবে দক্ষিণ এশিয়ায় চীনের প্রভাব মোকাবিলা করছে তার ব্যাখ্যা করেছে থিঙ্ক ট্যাঙ্ক। বিশদে বড় বড় করে ছাপা হয়েছে টাইমস অফ ইন্ডিয়ায়। বাংলাদেশে কিন্তু চীনের আক্রমণাত্মক প্রচেষ্টা কম নেই। শুধু বাংলাদেশ কেন, গোটা দক্ষিণ এশিয়াকে রাখতে চাইছে নিজের কবজার মধ্যে, আর সেখানেই পাহাড় সমান বাধা তৈরি করছে ভারত। ব্যবসায়িক স্বার্থ ছাড়াই ক্রমাগত প্রচেষ্টার মাধ্যমে দক্ষিণ এশিয়ার গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে বেজিংকে পিছু করতে বাধ্য করা হচ্ছে, দাবি সিনিয়র প্রতিরক্ষা বিশ্লেষক এবং অধ্যাপক ডেরেক ক্রসম্যানের। গোটা বিশ্বজুড়ে যখন ইউক্রেন রাশিয়ার যুদ্ধ কিংবা যুক্তরাষ্ট্র চীনের মধ্যে তীব্র কৌশলগত দ্বন্দ্ব চলছে, ঠিক তখনই দক্ষিণ এশিয়ায় প্রতিযোগিতা চলছে শান্তপর্ণে, অত্যন্ত শান্তভাবে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য আফগানিস্তান, বাংলাদেশ, ভুটান, মালদ্বীপ, নেপাল, পাকিস্তান এবং শ্রীলঙ্কা। এই দেশগুলো এখন দাঁড়িয়ে আছে ভারত চীনের কৌশলগত প্রতিযোগিতার কেন্দ্রে। প্রতিবেদন বলছে বেজিং বহুদিন ধরেই সীমান্ত সংঘর্ষের মাধ্যমে ভারতকে ঘিরে ফেলার চেষ্টা করছে, টার্গেটে রেখেছে দক্ষিণ এশিয়াকে। আর এটাই নয়া দিল্লির উদ্বেগের বিষয়। চীন, ভুটান ছাড়া সমস্ত দক্ষিণ এশিয়ার অঞ্চলগুলোতে বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ সহ অর্থনৈতিক পরিকল্পনা নিলেও চূড়ান্ত স্বার্থ সিদ্ধি করতে পারেনি। কিন্তু জায়গা করে নিয়েছে পাকিস্তানের গোয়াদর, শ্রীলঙ্কার হাম্বানটোটা আর বাংলাদেশের চট্টগ্রাম সহ
ভারত মহাসাগরের মূল বন্দরগুলোয়। এই কৌশলই ভাবিয়ে তুলছে ভারতকে। আবার অনেকে এটাও বলছেন পুলিশের কোনো আর একটা বিষয়, চীন বান্ধব সরকার মালদ্বীপ, নেপাল, শ্রীলঙ্কা এবং পাকিস্তানে ক্ষমতায় এসেছে ঠিকই, কিন্তু ভারতের সঙ্গে মালদ্বীপ, নেপাল এবং শ্রীলঙ্কার সম্পর্ক খুব ভালো। বাংলাদেশ আর ভারত বারংবার একে অপরের পাশে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু বাংলাদেশে জারি আছে ভারত চীনের তীব্র। व्यूअर्स, आपने ये वीडियो देखी, वेस्ट बंगाल मीडिया बात कर रहा था। अच्छा, ये मैंने वीडियो के आगाज़ में भी आपको बताया था कि जो फॉरेन पॉलिसी है बांग्लादेश ने जो बनाई है, इन दोनों मुल्कों के दरमियान किस तरह से हमने खेलना है और किस तरह से दोनों ममालिक से फ़ायदा लेना है। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि एशिया में भारत के साथ कौन से ममालिक हैं, मैंने वीडियो के आगाज़ में आपको बताया था, और चाइना के साथ कौन कौन से ममालिक हैं। देखें, क्लियर कट है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि पाकिस्तान नाम आएगा तो चाइना, मतलब चाइना के साथ है, ये तो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। नेपाल चाइना के साथ है, पहले कभी इंडिया के साथ हुआ करता था। श्रीलंका चाइना के साथ, लेकिन जैसे ही वो बैंकरप्ट के करीब गया फिर मजबूरन उसे इंडिया का साथ देना पड़ा। यानी बांग्लादेश, इन जो ममालिक के मैंने नाम आपको बताए हैं ना, ये आप नाम लोगे तो पता चल जाएगा ये किस मुल्क के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन जब नाम आएगा बांग्लादेश का तो आप जज नहीं कर पाएंगे। और बांग्लादेश विकेट के दोनों तरफ खेल रहा है, यानी दोनों मुल्कों से फ़ायदा ले रहा है। किस तरह से ले रहा है आप देखें, चाइना को इंडिया का डर दिखा के चाइना से फ़ायदा ले रहा है, और इंडिया को चाइना का डर दिखा के इंडिया से हेल्प ले रहा है, फ़ायदा ले रहा है, बेनिफिट्स ले रहा है। तो इस तरह से इसने सही गेम डाली हुई है, मतलब बांग्लादेश ने। तो अब वेस्ट बंगाल मीडिया कह रहा है कि इसको अपनी पोजीशन अब वाज़े करना होगी बांग्लादेश को। लेकिन क्यों करना होगी? मेरा ये मानना है कि आपकी फॉरेन पॉलिसी ही क्या, जब तक किसी को चकमा ना दे दें। यानी जो फॉरेन पॉलिसी होती है ना, उसके जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो ये बताते हैं, जो थिंक टैंक होते हैं वो इसके ऊपर जब बात करते हैं वो यही कहते हैं कि आपकी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको कोई जज ही ना कर पाए। तो इस तरह आप खेलो, खारजा पॉलिसी आपकी इतनी ज़बरदस्त होनी चाहिए। अब आप देखें, जो शेख हसीना है, वो जो पक्ष है, जो ब्लॉक है वो चाइना का, उसमें भी भरपूर पार्टिसिपेट करती है, क्योंकि चाइना ने बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रखी है बांग्लादेश में। और आप देखें, G20 समिट रिसेंटली हुई है, भारत में गई हैं PM हसीना, तो उसने ये भी जाहिर किया कि हम भारत के साथ भी हैं। यानी वो कभी भी ये शो करवाती ही नहीं कि कोई जज ही ना कर पाए कि ये मेरे साथ इसकी दोस्ती ज़्यादा है, उनके साथ कम है। तो यही मेरे ख्याल में एक चीज़ है। और चाइना भी डरता है कि अगर भारत के साथ हमारा एक इकलौता सहारा है तो वो बांग्लादेश है। और जो भारत है वो इस चीज़ से डरता है कि हमारे जो नेबर कंट्री है वो बांग्लादेश ही है। अगर इधर चाइना आ जाता है, घुस जाता है, तो फिर भारत के लिए मुश्किलात हो सकती हैं। तो व्यूअर्स, आपका इसके बारे में क्या कहना है? फीडबैक जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।